हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो जो कि है एक्सरसाइज 1.3 का। जो हमारे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो रह गए थे एक्सरसाइज 1.3 के वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं। Exercise 1.3 third question, express the following in the form P upon Q where P and Q are integer and Q is obviously Q is not equals to 0, जो कि हमने पढ़ा ही है। मतलब ये क्वेश्चन कहने का मतलब ये क्या है, क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा 0.6 की बार है इसको बच्चे आपने P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। तो इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखने के लिए वो कहते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है और P एंड Q आर इंटीजर, वो इंटीजर होने चाहिए और Q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए क्या होगा, 0.6 बार का मतलब क्या है, इसका मतलब है 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लेट सपोज कर लेते हैं कि लेट x इक्वल्स टू 0.6 की बार, राइट। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है आपने कि जब भी आपको जो भी बार जितने भी डिजिट के ऊपर दिया होगा, सपोज आपको एक डिजिट के ऊपर बार दिया है तो आपने उस इक्वेशन को क्या करोगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको सबसे पहले हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई विद 10 टू इक्वेशन 1। मतलब हमने इस इक्वेशन को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या बन गया, ये 10x इक्वल्स टू, ये पॉइंट शिफ्ट होके क्या बन जाएगा, कहाँ पे जाएगा, 6.6 की बार। ठीक है, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करना है आपने, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 में से 1 को माइनस करेंगे। अगर हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 10x में से x को माइनस किया, कितना आ गया, 9x। और इसके बाद 6.6 बार को 0.6 बार से माइनस करेंगे। ये जो 6 बार है और ये 6 बार है ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। जैसे सपोज 6.6666 एंड सो ऑन, 0.666, ये जो भी है ये तो 0 ही हो जाएगा। 0.6 में से 0 निकाले 6, तो क्या बन गया 6। तो x क्या आएगा, इक्वल्स टू 6। 9 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई में है तो क्या आएगा, अब इधर आके वो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आ गया 3 के टेबल में कट हो रहे हैं, तो ये 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9, तो x बिकम्स 2/3। पर अब आप बोलोगे कि हमने तो 0.6 को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना था, तो x से हमने क्या लेना देना था, x 2/3 आ गया, तो उससे क्या, तो उससे भाई सबसे पहले जो हमने ये किया था, लेट x इक्वल्स टू 0.6 का मतलब कि जो 0.6 है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, x 0.6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर x की वैल्यू इक्वल्स टू 0.6 है तो x की वैल्यू 2.3 है। तो उसी तरीके से जो 0.6 है वो क्या बन गया, 2/3, सिंपल। और अभी सेकेंड क्वेश्चन इसी तरीके से, जैसे 0.47 की पावर 7 के ऊपर क्या है, बार। ठीक है, यहाँ पे जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको क्या लगता है कि ये है 0.47474747 एंड सो ऑन। ठीक है, बट ध्यान से देखिए कि बार किसके ऊपर है, बार ओनली 7 के ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है 0.477777 एंड सो ऑन। आई बात समझ में बच्चे। और उसके बाद क्या है कि अभी आपको क्या करना है, सेम टू सेम मेथड आपने फॉलो करना है जो आपने फर्स्ट में फॉलो किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको x मानना है, लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार, ये बन गई इक्वेशन 1। उसके बाद सेकेंड स्टेप, मल्टीप्लाई विद द 10। अभी यहाँ पे भी गलती होती है,
पहले तो वो 47474747 मान लेते हैं, उसके बाद मैंने जैसे बताया था कि जिसके ऊपर बार है, जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने के साथ ही, मतलब अगर एक डिजिट के साथ बार है तो आप मल्टीप्लाई 10 करोगे, अगर 2 डिजिट के साथ बार है तो आप मल्टीप्लाई 100 करोगे, अगर 3 डिजिट के ऊपर बार है डेसिमल के बाद तो आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। बट अभी देखा जाए तो डेसिमल के बाद डिजिट तो 2 हैं, तो यहाँ पे जनरली बच्चे क्या कर देते हैं कि 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट वो नहीं करना, क्योंकि हमारी जो रूल है वो ये है कि वो बार जिसके ऊपर बार है, बार जो है वो एक डिजिट के ऊपर है, तो एक डिजिट के ऊपर बार है तो दैट विल मल्टीप्लाई विद ओनली 10, सो इट बिकम्स 10x इक्वल्स टू क्या बन गया 4.777 एंड सो ऑन, इट बिकम इक्वेशन 2। ठीक है, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, 2 इक्वेशन में से 1 इक्वेशन को माइनस किया तो बन गया 9x इक्वल्स टू, अभी आप इसको माइनस करोगे, मैं करके दिखा देती हूँ, 4.777 0.4777 ये बार है, ये यहाँ तक का तो ये 0 ही हो गया, 7 में से 4 निकाले 3.4 तो अभी क्या बन गया 4.3। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 4.3 अपॉन 9, अपॉन में क्यों, क्योंकि 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में है और ये हमारा रूल होता है, ये हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है, तो उसमें जो है आपका मल्टीप्लाई में है और वो नीचे की तरह के डिवाइड में हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो आप डेसिमल हटा के इसको 43/90 भी लिख सकते हो। तो ये आ गया बच्चे आपका आंसर, राइट। और इसी तरीके से हमने सेकंड पार्ट करना और नेक्स्ट पार्ट भी इसी वे से होंगे। तो अभी थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में सिर्फ सेम वही एक ही डिफरेंस है, बाकी सेम है। जैसे इसमें बार 3 डिजिट्स के ऊपर है, ठीक है, 3 डिजिट्स के ऊपर है, तो सबसे पहले लेट x इक्वल्स टू 0.001 बार। ठीक है, इसका मतलब है 0.001 एंड सो ऑन। ओके, अभी फ़र्क क्या है, 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो देन वी आर मल्टीप्लाइंग विद द 1000 टू द इक्वेशन 1। ओके, 1 इक्वेशन को हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 1000x और उसके बाद क्या बनेगा 1.001001, ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, तो इसके बाद अभी नेक्स्ट वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है, ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो 1000x में से x माइनस करेंगे और इसके बाद इसमें से 1.001 में से माइनस करेंगे 0.01 को, तो क्या आएगा, ये वाला तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो ये 1 रह जाएगा और ये क्या रह जाएगा 999x। 1000 में से 1 को माइनस करने से 999 रह जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/999। तो ये हमारा x जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0.001 को, तो हमारी 0.001 की जो p/q की फॉर्म की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/999, राइट। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस 0.999 एंड चलता ही जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ p/q, सेम टू सेम, बस इसमें फ़र्क क्या है कि इन्होंने सीधा 999 दे दिया, अभी इसका मतलब क्या हो गया 0.9 का बार। ठीक है, तो वैसे ही सेम टू सेम लेट x इक्वल्स टू 0.9 का बार, और इसका मतलब अभी के बन गई इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाइंग विद द 10, वाई, बिकॉज बार एक ही डिजिट पे है, तो वो है 10 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10x बन जाएगा, और इसके बाद हम इधर वाली साइड को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9.99999। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन 2 एंड वी आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1 फ्रॉम 2, 1 को हम 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन गया 9x, और इसको जब हम माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, ये मैं करके बता देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। सेकेंड वाला ये था, इसके बाद फर्स्ट वाला ये था माइनस, तो ये सारा का सारा 0 0 0 0 और 9 में से 0 गया 9 और ये बन गया 9, और x इक्वल्स टू 9/9 कट किया गया 1, x बिकम्स 1, राइट। और इन्होंने नेक्स्ट हमें ये बोला हुआ है कि ये जो आंसर आया इसका क्या सेंस बनता है, अपने क्लास टीचर के साथ डिस्कस कीजिए। 1 का मतलब ये कहते कि जैसे
P/Q के फॉर्म में लिखना था। तो x इक्वल्स टू 1/1, Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, तो Q 1 भी है। पहले तो ये P/Q की फॉर्म में आ गया। और 0.9 बार को वो कहते हैं हम ऐसे कैसे 1 लिख सकते हैं, इस बारे में आप अपने क्लास टीचर के साथ डिस्कस कीजिए। तो क्यों नहीं लिख सकते भाई, 0.9999999 आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। जैसे कोई वर्ड कोई भी जैसे होते हैं डिजिट होता है 0.677777 ऐसे आ रहा है, ठीक है, आता ही जा रहा है, सॉरी आता ही जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम 0.68 कर देते हैं ना, ताकि उसका एंड हो जाए, मतलब वो नियरेस्ट है। तो ये भी 0.9 जो है वो नियरेस्ट है, वो 1 के नियरेस्ट है, हम उसको 1 भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, हम नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 117। मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से इसलिए लिखा है, हमारा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, पर ये क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा। मतलब कहने का कि ये इनका मतलब क्या है कि 117 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो कहाँ पे जाके इसका रिपीटिंग आएगा। रिपीटिंग समझते हो, जैसे 9.67 कुछ भी आ रहा है जैसे, ठीक है, तो 67 के बाद रिपीट कब हुआ, इसके बाद ही यहाँ से रिपीट हो गया। जैसे कोई डिजिट है 0.1234 फिर 12345, मतलब कि ये इतने के बाद दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कि 1/17 जो है, जब हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन उसका कब जाके रिपीट होगा, वो कहाँ पे जाके उसकी रेपिटेशन होगी, ये पूछना चाह रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसका डिवीजन, और इसको आसान बनाने के लिए मैंने 17 का टेबल जो है वो पहले लिख लिया, क्योंकि 17 का जो टेबल है वही इसमें यूज़ होगा और हमें थोड़ा इजी हो जाएगा करना। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 117, ठीक है, नहीं जा रहा, 0.0 नहीं जा रहा, 100 आ गया। तो अभी नियरेस्ट क्या कहाँ पे जा रहा है, नियरेस्ट 100 तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो नियरेस्ट कहाँ पे जा रहा है, 5 ज़र जा रहा है, ठीक है, तो 5 ज़र जा रहा है 85, क्या आएगा 15, ठीक है, उसके बाद 0 रख लीजिए। फिर 150 के नियरेस्ट ये 5 ज़र गया था, फिर 150 के नियरेस्ट कहाँ पे जाके आ रहा है, 8 ज़र आ रहा है, ठीक है, तो 136 8 ज़र, ठीक है। तो मैं छोटा छोटा करके लिख रही हूँ, मैंने बोला कि हमारा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, पर ये सम बहुत लेंथी जाएगा। तो ये आ गया हमारा 14, और उसके बाद अभी 140 किसके नियरेस्ट जा रहा है, 8 ज़र 136, अगेन 4 आ गया, ठीक है, फिर 40 आ गया, फिर इसके बाद 42 ज़र जा रहा है, 34 आ गया, फिर ये 6 आ गया, 60 कर लो, इसके बाद ये आ गया 3 पे, ठीक है, उसके बाद 3 पे 51, ये क्या आ गया 9 आ गया, फिर इसके बाद ये 90 बना लो, 5 ज़र, ठीक है, इसके बाद ये आ गया 85, ठीक है, फिर ये आ गया 5 50 पे, फिर ये आ गया 2 पे, फिर ये आ गया 34, इधर कर लेते हैं, और ये आ गया 16, ठीक है, 160, मैं इसको भी नीचे कर लेती हूँ, 9 ज़र 153, ये आ गया 70, फिर ये बन गया 5 ज़र, ठीक है, ओ सॉरी ये बन गया 6 अपना 4 ज़र 68, फिर आ गया 2 20 1 ज़र 17, फिर बन गया 3, फिर उसके बाद 30, अगेन 1 17, फिर ये आ गया 1 10 में से 7 गए 13, ये बन गया 130, फिर ये बनेगा 7 ज़र 119, 10 में से 9 गए 1 और 2 में से 1 गए 11, फिर ये 110 के नियरेस्ट देखिए, ये बन गया 6, तो ये बन गया 102, तो 110 में से 102 निकाले 8 और 80, और क्या बनेगा अभी 80 कहाँ पे जाएगा, नियरेस्ट 4 पे जाएगा, ठीक है, तो अभी 80 का क्या करेंगे, 4 ज़र 68, और इसके बाद 10 में से 8 गए 2, तो ये आ गया 112 120 नियरेस्ट किसके जा रहा है, ये हमारा 7 ज़र जा रहा है, ठीक है, फिर ये 119, इसके बाद ये बन गया 1, ठीक है, तो अभी ये बन गया 1, तो 1 बन गया। तो सब सेम टू सेम अभी हम यहाँ पे ना जाते कि 0 लगा के इसको 100 बनाएंगे,
तो वापस से 0 जहाँ कहाँ पे जाके रिपीट हुआ, 0 यहाँ पे जाके रिपीट हुआ। तो कितने डेसिमल, कितने डिजिट्स के बाद रिपीटिंग आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आफ्टर 16 डिजिट्स इट विल रिपीट। 16 डिजिट्स के बाद ये जो है हमारा रिपीट हुआ है, ठीक है। तो जनरली अगर हम वैसे देख लेते कि 117 जो है उसको क्या कह देते हैं हम? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। वो तो रिपीट हो ही नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। बट ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग निकला, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई बात समझ में? यस तो भी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका मतलब ये है कि जो हमें कोई ऐसा रैशनल नंबर पता करने हैं जो P/Q की फॉर्म में हो। रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में हो सकते हैं और P/Q का बट एक कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, पर वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो वो कैसे पता करेंगे? जैसे मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि जैसे सपोज 6/9, ये नहीं पूछा इन्होंने, क्यों? क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर है, इनका कॉमन फैक्टर 3 है। ये 3 के टेबल पे कॉमनली जा रहे हैं, 2/3 ये बन गया इसका, ठीक है। तो पर जब इसको आप 2/3 को, जैसे भी 2/3 भी तो एक P/Q फॉर्म है और वो एक रैशनल नंबर है, और वो अदर देन उसका 1 मतलब इसका कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, मतलब तो फिर आप इसको भी तो कंसीडर कर सकते हो। पर उन्होंने साथ में हमें टर्मिनेटिंग भी बोला है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो सकता होना चाहिए। और इसमें आप चेक कीजिए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ठीक है। तो आप इसको चेक करना अपने लेवल पे। और ये एक्सरसाइज बहुत लंबी जा रही है, तो मैं आपको सिंपली बताती हूँ जो क्वेश्चन में लिखा है और उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे माइंड में ये चीज़ स्टक होनी चाहिए कि क्यू क्या होना चाहिए। डिनोमिनेटर का ध्यान रखना है, तो क्यू हमेशा हमारा 2 होना चाहिए या 2 का मल्टीपल होना चाहिए, या डिनोमिनेटर हमारा 5 होना चाहिए या 5 का मल्टीपल होना चाहिए, जैसे कि 4/5, ठीक है। तो 4/5 जो है वो, या 3/2, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे 4/5 है, 4 लिखा 5 लिखा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? इसमें डेसिमल लगा 40, 8 ज़र 40 एंड 0, आंसर आ गया 0.8, ठीक है। तो ये क्या था? P/Q फॉर्म में था, कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कॉमन फैक्टर 1 ही है, कोई और सेम टेबल पे इकट्ठे नहीं जा रहे। पहला रूल फॉलो हो गया, P/Q है। सेकंड भी हमारी कंडीशन फॉलो हो गई कि इसके 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। और थर्ड ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे इसका एंड होगा, इसके आगे इसका डेसिमल नहीं जाएगा। तो ये तीनों रूल्स फॉलो होते हैं। ये कब होंगे? जब आपका जो Q है, जो डिनोमिनेटर है, या तो 5 होगा या 5 का मल्टीपल होगा। ये 2mn, मतलब जैसे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, मतलब 2 की रेस टू पावर कुछ भी, जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 हो, जो उसका 2 × 2 × 2 × 2 हो। जैसे 5 है, 5 हो सकता है, 25 हो सकता है, 125 हो सकता है, 625 हो सकता है, ये हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन पे। राइट द 3 नंबर whose decimal expansion are non terminating non recurring। ऐसे 3 नंबर लिखिए, बताइए जो नॉन एक्सपेंशन है और नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है। मतलब मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 के स्टार्टिंग में इसीलिए ये वाली टर्म्स करवाई थी, टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग वाली। जिन बच्चों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा, इससे पहले का वीडियो, वो मेक श्योर कि वो वीडियो ज़रूर देख लें। उसके बिना ये वाले वीडियो का उनको कुछ समझ में नहीं आएगा और उनका इंटरेस्ट भी लैक कर जाएगा। वो उनके लिए ये एक्सरसाइज बिल्कुल बोरिंग लगेगी। पर अगर वहीं आपने पिछला वीडियो देख लिया तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और रेकरिंग रिपीटिंग क्या होता है। वो मैंने हार्डली 5-7 मिनट में समझा दिया था सारा। तो अभी सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग नंबर कौन से हो सकते हैं? जिन बच्चों ने वो वीडियो देखा है उनके लिए बहुत आसान है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिनको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, मतलब जो चलते ही जा रहे हैं, ठीक है, और रिपीट भी नहीं हो रहे, ठीक है। रिपीट भी नहीं हो रहे तो उनको नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग बोला जाता है। तो ये टर्मिनेटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं
और नॉन रेकरिंग भी है। आई बात समझ में? अगर ये होता 0.101 01 01 01 01 01 तो ये क्या होता? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट एक ही उसमें जा रहे हैं। तो हमें क्या पता करना है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, नॉन रिपीटिंग। मैंने बताया था कि नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग को सेम होता है, मतलब नॉन रिपीटिंग को नॉन रेकरिंग भी कहा जाता है। और ये एक एग्जाम्पल हो गई। ऐसे ही आप 0.404 004 00 04 00044 मतलब कुछ भी आगे ऐसा वो जो होगा नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। ऐसे ही ये एक एग्जांपल हो गई, ये 2 हो गई, ये तीसरी एग्जांपल 0.909 009 0009 0000009 एंड सो ऑन। आई बात समझ में? और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 3 डेसिमल इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5.7 9/11। आप रिकॉल कीजिए, हमने एक्सरसाइज 1.1 में एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने कोई हमें रैशनल नंबर दिए हुए थे और रैशनल नंबर के साथ हमने रैशनल नंबर ही फाइंड आउट करने थे, मतलब उनके बीच वाले। तो अभी क्या है, अभी इसमें उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है? रैशनल नंबर दे रखे हैं, बीच वाले रैशनल नंबर नहीं फाइंड करने, हमने 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इरेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी भी होती है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हो। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जो कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे, ठीक है? वो वाले डेसिमल वो वाले नंबर्स होते हैं सॉरी 5/7 को आप सबसे पहले डिवाइड करोगे तो 5 7 0.50 7 0 9 1 0 1 7 3 0 4 0 28 2 0 2 0 14 6 0 8 0 56 4 0 5 0 0 एंड नेक्स्ट ये बन गया 5 0। फिर ये रिपीट होना स्टार्ट होगा, यहाँ पे रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये 50 आ गया और ये बनेगा 7 0, मतलब 7 दोबारा 7 कहाँ पे आया? यहाँ पे आके आया, ये फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अभी यहाँ पे इसके यहाँ तक बार लगा दीजिए, ठीक है? मतलब ये आगे ऐसे ही रिपीट होता 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 चला जाएगा, ठीक है? आई बात समझ में? 5/7 से ही हमने इसको डिवाइड किया। अभी नेक्स्ट डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? 9/11, 9 अंदर 11, ठीक है? तो 0.8 0 क्या आ गया? 88 2 0 1 0 11, उसके बाद ये बन गया 9, अगेन 9 बन गया 90, फिर 8 आ गया, फिर वही रिपीट होता रहेगा, ठीक है? उसके बाद ये 88 आ जाएगा, फिर इसके बाद ये 2 आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है? तो इसके यहाँ पे बार लगा देते हैं। मतलब कहने का कि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि इरेशनल नंबर क्या होता है, उसकी एक डेफिनेशन और भी होती है, जैसे कि वो एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होता है। तो हमें इन दो रैशनल नंबर से ही सबसे पहले ये 2 रैशनल नंबर के बीच में से हमने इरेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है? तो ये बन गया 0.714257 5 का बार, ठीक है? उसके बाद 0.81 का बार। अभी इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो आप भी इसके 2 डिजिट ही कंसिडर कीजिए। तो 0.72 0.73 0.74, इस पे बार मत लगाना भूल जाइएगा, बार लगाना ज़रूरी है। 0.75 0.76 0.77 मैं खुद ही भूल रही हूँ 0.78 बार 0.79 बार 0.80 बार। ये सारे के सारे क्या हैं बच्चे? हमारे इरेशनल नंबर्स। इनको कोई भी लिख लो, इनमें से कोई भी नंबर लिख लीजिए, वो आपके इरेशनल नंबर हैं। और उन्होंने हमसे सिर्फ 3 इरेशनल नंबर ही पूछे हैं, तो इनमें से उठा के कोई भी 3 इरेशनल नंबर, बट ये वे बता के कि कैसे निकाले हैं, फिर उसके बाद ये आएंगे। आई बात समझ में?
एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और रैशनल और ये इरेशनल, मतलब मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी, इसमें क्या है कि क्या ये नंबर्स रैशनल हैं या इरेशनल हैं, मतलब इनमें से हमने इन पांचों पार्ट्स में से हमें ये पता करना है, पिक करने हैं कि रैशनल नंबर कौन से हैं, इरेशनल नंबर कौन से हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है √23। √23 का मतलब, जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी इरेशनल के टाइम में कि जो भी अंडर रूट वाले होते हैं वो इरेशनल होते हैं, ठीक है। बट अंडर रूट के साथ उसकी कंडीशन ये भी होती है कि वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए किसी का, जैसे कि √4 हो गया, वो कंप्लीट स्क्वायर है तो वो निकल के 2 आ जाएगा, 2 इज़ अ रैशनल नंबर, तो √4 नहीं होगा, √9 नहीं होगा, √16 नहीं होगा। बट 23 जो है वो किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो गया बच्चे, इरेशनल नंबर, ठीक है। 225 अंडर रूट, जैसे अंडर रूट इस मैंने जैसे अभी बताया कि अंडर रूट वाले जो होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं, बस वो किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होने चाहिए। तो 225 जो है वो किसी का कंप्लीट स्क्वायर है, किसका है, 15 का है। ये मैंने चलो पता कर लिया, ठीक है। तो आप कैसे पता कर सकते हो, आप ये बड़ी टर्म है, इसको निकालने के लिए आप सिंपल कॉमन फैक्टर एलसीएम यूज़ कीजिए। 225 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो ये 3 पे गया, 7 पे गया, 5 पे गया, उसके बाद ये 3 पे गया, ये 25 आ गया, और ये 5 पे गया, फिर ये 5 पे गया, 5 पे गया 1, इसमें से 3 निकल गया, इसमें से 5 निकल गया, दोनों को मल्टीप्लाई बन करके क्या बन जाएगा हमारा 15, ठीक है। 3 × 5 = 15, तो 15 मतलब ये क्या हो गया 15 × 15, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल, और ये बन गया +-15 जो कि एक रैशनल नंबर है। तो ये क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट 0.3796, 0.3796 का मतलब इसके आगे कोई डॉट 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 नहीं है, ये खत्म हो गया, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक इरेशनल नंबर की अभी मैं पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता के हटी हूँ कि उसकी एक डेफिनेशन और होती है, वो रिपीटिंग, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो ये टर्मिनेट है, यहीं पे खत्म हो गया, एंड हो गया, टर्मिनेशन हो गया इसका, तो ये क्या है, यहाँ पे खत्म हो गया, तो यही यहाँ पे इरेशनल की वो प्रॉपर्टी खत्म होगी, तो ये क्या हो गया रैशनल नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है 7.478 एंड सो ऑन, चलता ही जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा क्योंकि डॉट डॉट आ रहे हैं, बट ये क्या है 478 एंड आगे भी जाएगा, तो ये क्या है बार है, मतलब ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। इरेशनल के लिए दोनों कंडीशंस का होना जरूरी है, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होनी चाहिए, वो नॉन रिपीटिंग भी होनी चाहिए। ये नॉन रिपीटिंग नहीं है तो ये क्या हो गया रैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए 1.01, मतलब ये क्या हो रहा है डॉट 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 डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग है, तो क्या हो गया इरेशनल नंबर, ठीक है जी। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.3 का होता है दी एंड। तो मुझे पता है ये एक्सरसाइज बहुत लंबी थी, तो होप सो आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में चैट करके उसमें आप कोई भी क्वेरी है आप कर सकते हो। और उसके बाद सबसे पहले नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज 1.4 है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, बट उससे पहले इस एक्सरसाइज को और इससे पहले के एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करना बच्चे, फिर ही नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। ये ना हो कि आगे 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 भागते जाओ पर पीछे वाला आप रिकॉल ना करो, उसको रिवाइज करना, उसकी प्रैक्टिस करना। मैथ बिना प्रैक्टिस के नहीं आता। और ये था हमारा आज का वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।